आप सभी को नमस्कार। हुँ, देखिए हम सामान्य स्थिति की ओर लगभग सामान्य जीवन की ओर लौट आए हैं। खतरा बाहर है, लेकिन जीवन थोड़ा सामान्य हुआ है और जो एक घटाटोप था दिमाग में कि आगे क्या होगा, उस पर हमने थोड़ा नियंत्रण रख लिया है। और जब मैं सड़क पे निकलती हूँ और कितने ही लोगों को प्रिकॉशन लेते हुए अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा करते हुए देखती हूँ, अपने कामों को पूरा करते हुए देखती हूँ, तो अच्छा लगता है कि लोग निडर होकर निडर होकर मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि बेबाक होकर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेबाक होकर, निडर होकर और यह जानते समझते हुए कि इस महामारी के साथ किस तरह से चला जा सकता है और इस महामारी से दूर रहकर किस तरह से अपने जीवन को चलाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को समझते हुए हम सब ने अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करना शुरू कर दिया है। और एक चीज़ अभी मुझे बड़ी सार्थक लगती है कि डर के आगे जीत है। तो जितने भी लोग अपने काम पर वापस लौट आए हैं और काम करने लगे हैं, तो वो उसी जीत का प्रमाण है जो हम कभी सुनते थे कि डर के आगे जीत है। 2-3 बातें ये कि भले ही जीवन सामान्य थोड़ा बहुत हुआ है या हमने महसूस करना शुरू कर दिया है जीवन के सामान्य होने को, किंतु फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी अटकी हुई हैं। जिस तरह से हमारे बच्चे जो जूझ रहे हैं ऑनलाइन कक्षाओं से और बहुत ज़्यादा उनके अंदर उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो क्षीण होती जा रही है और उसके साथ साथ उनकी जो चिड़चिड़ाहट है वो बढ़ती जा रही है। मैंने अभी कुछ समय पहले अपने बच्चों से एक फ़ीडबैक लिया था कि इन कक्षाओं का आप पर क्या असर पड़ रहा है, आप किस तरह से महसूस कर रहे हो। भले ही हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, उनकी जानकारी में वृद्धि कर रहे हैं, किंतु कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो जो ज्ञान और जानकारी के साथ साथ चल रही थी वो अब वो कम हो गई हैं या समाप्त हो गई हैं। जिस तरह से हमारे बच्चों ने जो शिक्षक दिवस मनाया वो इसी आभासी जगत में मनाया, हमने हिंदी दिवस मनाया इसी आभासी जगत में मनाया। बहुत सारी चीज़ें जो इस आभासी जगत में आ चुकी हैं, अपना रूप ले चुकी हैं। तो उन बच्चों से मैंने पूछा कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हो? तो मेरे सामने जो बातें आई, मैं तो बहुत परेशान रही हूँ उनसे कि कई बच्चों ने कहा कि हमारी पीठ में बहुत दर्द रहने लगा है, कईयों ने कहा कि हमारी आंखें बहुत दुखती हैं, कईयों ने कहा कि सिर्फ़ आवाज़ है, टीचर की आवाज़ सुननी पड़ती है, बस केवल वही आवाज़ है और जो कान है उनमें दर्द होने लगता है इतने लेक्चर सुन के। कईयों ने ये कहा कि अब उन्हें नींद नहीं आती, नींद की बहुत समस्या हो गई है। कईयों ने ये कहा कि उनका तैयार होने का मन नहीं करता, उनका नहाने का मन नहीं करता। एक पहले सुबह उठते ही नहा लेते थे और रोज़मर्रा की जो ज़रूरी काम है वो करके हम कॉलेज की तरफ भागते थे और अब वो सब ख़त्म हो गया है। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि अब हमें तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं हम उसी में बैठकर अपनी कक्षा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले लगभग 2-3 ही बच्चे थे। बाकी सब बच्चे उस जीवन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे जो जीवन वो जिया करते थे कॉलेज में। तो बच्चों के तनाव को आप समझ सकते हो, उनकी इन्हीं बातों से हम उनके तनाव को समझ सकते हैं कि किस तरह से वो मानसिक स्थिति को झेल रहे हैं और किस तरह से एक आपसी जो एक कक्षा में एक सौहार्द का वातावरण था, टीचर के साथ मेल मिलाप का जो वातावरण था और कितनी ही तरह की जो गतिविधियाँ जिनमें वो बच्चे होकर गुज़रते थे, जो उनके मन को कितना उन्हें बहुत अवसर देती थी विकसित होने का, वो सारी चीज़ें अब बहुत लुप्त हो गई हैं। और सबसे बड़े अफ़सोस की बात ये है कि जो पेपर और पेन
ये दोनों चीज़ें ही बच्चों के जीवन से लगभग समाप्त हो गई हैं। जैसे कि बच्चे अब व्हाट्सएप से ही नोट्स भेजते हैं, उसकी पीडीएफ भेजते हैं, और हमसे भी यही कहते हैं कि मैडम आप पीडीएफ भेज दो। अब उनके हाथों में वो कलम नहीं बची, वो पेन और पेपर नहीं बचा। और बहुत चिंता की बात लगती है कि जो उत्तर हैं, यदि हम उनसे कोई कुछ लिखने के लिए कहते हैं, वो भी तो उन्हें टाइप ही करना है। तो इस तरह से जो उनकी लेखनी है, जिसकी तरफ हम विशेष ध्यान दिया करते हैं, हम अपने घर में बच्चों की लेखनी की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। और अब आप देखोगे कि बच्चे बहुत कतराते हैं कि हम उन्हें ये कहते हैं कि आप लिखो, तो बच्चे नहीं लिख रहे हैं। जो शिक्षक हैं उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि बच्चे अब कॉपी नहीं बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को रोज़ एक पन्ना लिखने को कहिए। यदि वो नहीं लिखते तो कम से कम आप उन्हें यही कह सकते हैं कि कल राशन की दुकान से ये राशन लेकर आना है, तुम उसकी लिस्ट बना दो। या फिर तुम ये या फिर उन्हें ये भी कहा जा सकता है कि जो आपका प्रिय गीत है या जो गीत आप सुन रहे हो, उसे ही लिख लो। क्योंकि भाषा जो है वो लेखनी के स्तर पर बहुत छूट गई है, बहुत मौखिक हो गए हैं हम सब। तो ऐसे में हम जो भाषा की सेवा करने वाले हैं, हमें बहुत दिक्कत, या माता-पिता के रूप में भी एक दिक्कत ये है कि बच्चे अब लिखने से कतराने लगे हैं, कॉपी से दूर भागने लगे हैं। केवल सुनने से, केवल सुनकर चीज़ें उतनी ज़्यादा सीखी नहीं जा सकती जब तक खुद नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपके बच्चे लिखने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यदि उनका सारा समय स्क्रीन पर बीत रहा है और ऑनलाइन क्लासेस में तो बीत ही रहा है, हम सब लोग जानते हैं, तो आप उन्हें केवल इतना ज़रूर कहें कि वो कुछ भी ऐसा लिखें ज़रूर, एक पन्ना ज़रूर लिखें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरफ ध्यान देंगे और ऐसा ज़रूर करेंगे। इससे बच्चों में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, वो लिख रहे हैं, हाँ, वो लिख सकते हैं। आप देखोगे कि बच्चे जो पहले कतरा रहे हैं, अगर यदि दिन में एक पन्ना लिखेंगे तो वो कतराना बंद कर देंगे। और ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम ये भाषा के लिए कर रहे हैं। और मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो लेखनी के स्तर पे भी हिंदी को सुधारा जाना चाहिए, जो कि हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।